Hello everyone. So today we are going to study a very important topic, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. This lesson is from class 6 English reader. Let's learn about the first woman born in India to go into space. तो ये एक उस महिला की कहानी है जो स्पेस में गई यानी अंतरिक्ष में गई। और आपको पता होगा कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, इंडियन अमेरिकन वुमेन। Introduction. An Indian American woman in space. This lesson throws light upon a tragic incident. Tragic मतलब क्या होता है? जिसका अंत दुखद होता है। ठीक है, ऐसी घटना है that has never happened before, जो आज से कभी पहले नहीं हुई। It was when an Indian American Kalpana Chawla, the magic woman, was part of the international crew abroad in the US space shuttle Columbia. तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, कल्पना चावला, जो इंडियन अमेरिकन थी, यानी कि इंडियन अमेरिकन, अमेरिका की निवासी थी, मूलभूत से इंडिया की रहने वाली थी। और ये क्रू, इंटरनेशनल क्रू क्या होता है? दल। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय दल का हिस्सा थी वो, जो अब्रॉड गया था। अब्रॉड माने स्पेस में गया था। इन द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, एक स्पेस शटल में गया था जिसका नाम था कोलंबिया। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। तो ये पहली भारत से एक महिला थी जो स्पेस में गई, अंतरिक्ष में गई। ये एक मैंने आपके लिए फोटो लगा रखी है कल्पना चावला की, और नीचे ये उनका कोलंबिया, जो उनका जहाज था जिससे शटल से यूएस स्पेस शटल जो है कोलंबिया, जब इसमें आग लग गई तो उसका ये फोटो है। तो बच्चों, ये बहुत ही एक दुख भरी कहानी है कि कैसे इतनी पढ़ी लिखी महिला, इतनी एजुकेटेड, इतनी होशियार, एक घटना में मारी गई। वो अकेली नहीं थी, उनके संग और भी उनके साथी थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे 1997 में। और ये हिंदी में मैंने अनुवाद इसलिए दिया है क्योंकि ये लेसन में बहुत से वर्ड मीनिंग्स कठिन है। आप इनको ध्यान से पढ़िए और इनकी मीनिंग को समझिए। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व। ठीक है, स्पेस ट्रेजेडी एक बहुत ही ऐसी स्पेस ट्रेजेडी, अंतरिक्ष में होने वाली घटना। क्या थी ये? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003। तो ये 2003 की घटना है बच्चों, जिसमें एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इंडिया में पैदा हुई अमेरिका की एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जो जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। कल्पना चावला और उनके साथ 6 और लोग थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स यानी कि उनका जो जहाज था कोलंबिया शटल, वो क्या हुआ? आग की लपटों में टूट गई। जो अपनी लैंडिंग पट्टी की ओर जा रहा था, टेक्सास एक जगह का नाम है, तो टेक्सास में जब वो अपनी लैंडिंग के लिए जा रहा था, उसके पहले ही उसमें आग लग गई। एक बहुत ही दुखद घटना। टेक्सास में अपनी लैंडिंग पट्टी की ओर लपटों के रूप में, आग की लपटों में टूट गई। इसको हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बच्चों के लिए कठिन पड़ता है। क्लास 6 में जो बिल्कुल बच्चे शुरू में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसके शब्द आपको कठिन लगते हैं, इसलिए एक एक शब्द को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको लेसन समझ में आ जाए। ब्रोक अपार्ट माने अलग अलग टुकड़ों में हो गया, ब्रोक अपार्ट। फ्लेम्स, फ्लेम्स माने लपटें, आग। ठीक है, एज इट स्ट्रीक्ड ओवर, स्ट्रीक्ड ओवर माने अपनी लैंडिंग पट्टी की ओर जब वो जा रहा था। ठीक है, ऑन सैटरडे 1st February 2003 में, टेक्सास जगह है। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, उसमें 7 थे, सातों के सातों मारे गए। द स्पेस शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। अभी लैंड हुआ नहीं था, बहुत ऊपर ही था। जब वो कांटेक्ट में आया लैंडिंग के लिए नासा से, तभी उसका कांटेक्ट नासा से टूट गया 9 बजे।
It was flying at an altitude of over 200,000 feet. एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा था. एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर. और उसकी स्पीड देखिए कितनी थी, 20,000 किलोमीटर पर आवर, यानी बहुत तेज. व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब नासा का उसके संग कॉन्टैक्ट खत्म हो गया. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ माने ऊपर गया था वो, ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर. ये वो जगह है जहां से ये शटल ने उड़ान भरी थी. फ्लोरिडा में है ये जगह. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट. ऑर्बिट माने क्या होता है, अपनी कक्षा में, यानी गोल गोल कक्षा में वो घूम रहा था फॉर 16 डेज. एंड 7 क्रू मेंबर कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स. और उन्होंने वहां पे जो 7 उसके क्रू मेंबर्स थे, जो दल था पूरा, क्रू मेंबर्स माने दल, उसमें कितने एक्सपेरिमेंट किए, 80 एक्सपेरिमेंट्स किए. बिफोर इट बिगैन इट डाउनवर्ड जर्नी, जब से पहले वो नीचे आया. और नीचे आने से पहले ये ट्रेजिडी हो गई, विच एंडेड इन ट्रेजिडी. ट्रेजिडी माने दुखांत, जिसका अंत दुखद हो गया. दिस वॉज कोलंबिया 28th स्पेस फ्लाइट. ये कोलंबिया की 28th फ्लाइट थी, यानी कि वो 28वीं बार उड़ा था. एंड द स्पेस शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. और कहा जा रहा था कि ये स्पेस शटल 100 फ्लाइट्स ले सकता है, यानी इसकी क्षमता जो थी वो 100 फ्लाइट्स की थी. लेकिन वो अपनी 28वीं फ्लाइट में ही उसमें आग लग गई और वो फट गया, और उसके अंदर 7 लोग मर गए. तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें कल्पना चावला थी, उनके संग 6 लोग और थे. और जब ये टेक्सास में अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की ओर जा रहा था, जो लैंडिंग की पट्टी है उसकी तरफ जा रहा था, और कितनी हाइट पे था, 200,000 फीट की हाइट पे था, और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था. तब उसमें आग लगी और वो फट गया, और उसमें 7 लोग मारे गए. इसने उड़ान कब भरी थी, 16 जनवरी 2003 में. ठीक है, कहाँ से भरी थी, कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी. और उसने अपनी कक्षा में कितने दिन रहा, 16 दिन. और उसमें कितने लोग थे, 7. कितने एक्सपेरिमेंट किए उसने, 80 एक्सपेरिमेंट किए. और कोलंबिया की कौन सी फ्लाइट थी, 28वीं फ्लाइट. और कितनी फ्लाइट की क्षमता थी उसकी, 100 फ्लाइट्स. बच्चों ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए. जैसे मैंने आपको एक एक चीज में आपको बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सब लोग इसको पढ़ेंगे. और हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, ये देखिए ये कल्पना चावला है. ये जो विमान है ये वो है कोलंबिया. जब इसमें आग लगी तो इसकी सैटेलाइट से चित्र ली गए. ये फोटोज हैं, आप देख सकते हैं कितनी भयानक. पहले पीछे आग लगी, फिर धीमे धीमे आग आगे बढ़ी, और ये पूरे प्लेन में आग लग गई, और ये पूरा फट गया. इसमें कोई कैसे बच सकता है, और कितनी हाइट पे था वो. ये कल्पना चावला है अपने जहाज के अंदर. ये इनकी ड्रेस होती है एस्ट्रोनॉट्स की. तो बहुत ही एक दुखद घटना है. अब हम शुरू करते हैं लेसन. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, सपना नहीं देखा था, जब वो एक बच्ची थी करनाल में, करनाल की रहने वाली थी, वहां पैदा हुई थी वो, कि उन्होंने तब कभी नहीं सोचा था कि वो फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, यानी कि सीमाएं, फ्रंटियर्स माने सीमाएं, अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी. कोई भी ऐसा इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखता है बचपन में. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. इतना ही काफी था कि उनके माँ बाप ने उनको अलाउ किया, उनको आज्ञा दी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड कर सके. आफ्टर शी ग्रेजुएटेड, जब उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पास कर ली, यानी कि बीएससी टैगोर कॉलेज से, टैगोर स्कूल से, जब उन्होंने अपना बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, स्नातक हो गई वो, तो उनके माँ बाप उनको इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए तैयार हो गए. यही काफी था उनके लिए. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी. ये आप देख सकते हैं, उनकी फोटो है बचपन की. दूसरा पैराग्राफ. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग,
उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली, ठीक है, किसमें? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल वही एरोनॉट्स माने अंतरिक्ष से संबंधित इंजीनियरिंग करी, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उनके फादर के महान विरोध के बाद। ऑपोजिशन माने विरोध। ये जो पीले में आप अक्षर देख रहे हैं उनकी मीनिंग यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं, ये इसलिए मैंने इंग्लिश में भी दिए हैं मीनिंग, ताकि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाए। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अपनी उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पहले फादर के खिलाफ जाके ली, और उसके बाद वो मास्टर डिग्रीज के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका जाके भी वो रुकी नहीं। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने प्राप्त की अपनी पीएचडी, यानी रिसर्च करी उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। यानी पहले तो उन्होंने बैचलर की डिग्री ली, फिर मास्टर की डिग्री ली, फिर उन्होंने पीएचडी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला was the first Indian American woman to blast off from the launch pad at Cape Canaveral। ब्लास्ट ऑफ माने क्या होता है कि वहां से उन्होंने उड़ान भरी, ठीक है ना, सफल मिशन में भाग लिया उन्होंने केप कैनावेरल में। तो वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन बनी, और उन्होंने सक्सेसफुल वो बहुत रही, है ना, एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन ऑन स्पेस। और उन्होंने इस मिशन में भाग लिया, सफल मिशन में भाग लिया, और वो पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। और भारत में उनके जो परिवार के लोग थे, है ना, उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। चीयर ऑफ माने खुशियां मनाई। किसके संग खुशियां मनाई उन्होंने? कैनेडी स्पेस सेंटर का जो स्टाफ था उसके साथ। उन्होंने अपने घर में बैठ के कोलंबिया को उड़ते हुए देखा। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी आज उड़ के जा रही है कोलंबिया में और कभी वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो कितनी उन्होंने पढ़ाई करी। इसकी आप पढ़ाई नोट करें कि बैचलर डिग्री ली, फिर मास्टर्स डिग्री ली, फिर पीएचडी की, और वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमन बनी जिन्होंने लॉन्च पैड से उड़ान भरी और इस मिशन में भाग लिया। समझ में आ गया सबको? कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, एक जगह है वहां पे। बट वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, पर वह एक प्राकृतिक अमेरिकन नागरिक थी, नेचुरलाइज्ड थी, क्योंकि उन्होंने शादी किससे करी थी? मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। उनकी शादी जीन पियरे हैरिसन से हुई थी, जो वहीं अमेरिका के थे, एक फ्लाइट प्रशिक्षक थे, ट्रेनर थे, ठीक है। शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। उनको लाइसेंस मिला हुआ था कल्पना चावला को सिंगल और मल्टी इंजन, ये मल्टी माने कई इंजन वाले लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने का, यानी ऐसे जहाजों को उड़ाने का उनको लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन, समुद्र के जहाज भी वो उड़ाती थी, और ग्लाइडर्स भी उड़ाती थी। तो आप देख रहे हैं कितनी टैलेंटेड थी वो। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। जब वो पायलट बन गई, सक्सेसफुल पायलट बन गई, सब जहाज उड़ाने लग गई, परफेक्ट हो गई, तो उन्होंने दूसरा चैलेंज, दूसरी चुनौती को स्वीकार किया। क्या थी दूसरी चुनौती? वो अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। वो था कि उन्होंने नासा जो स्पेस रिसर्च का है सेंटर बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। पहले उनको उन्होंने एक कुछ समय के लिए रखा, परमानेंट नहीं किया, ठीक है, हायर किया, थोड़े दिनों के लिए उनको रखा काम पर। किसके काम में? एक शोध वैज्ञानिक, रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में। और 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 94 में नासा ने उनको सिलेक्ट कर लिया, नासा ने उनको ट्रेनिंग दी एस्ट्रोनॉट बनने की, अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनको चुना गया कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि वो बहुत टैलेंटेड थी, तभी तो उनको चुना गया। और उन्होंने कितनी पढ़ाई की,
कितने जोखिम अपनी लाइफ में उठाए, है ना। और उसके बाद ये घटना हो जाती है, बहुत ही दुखद है। बिसाइड्स माने क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम, अलग। ग्लाइडर क्या होते हैं, ग्लाइडर आपने देखे होंगे जिनमें फिक्स विंग होते हैं, पंख उसके हमेशा फिक्स रहते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं ग्लाइडर्स। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा जाता कि आप औरत होके इतना एस्ट्रोनॉट का काम कर रही हैं, अंतरिक्ष में इतना काम कर रही हैं, तो वो कहती थी, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman. वो कहती मैंने कभी भी नहीं सोचा था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, यानी अपनी पढ़ाई को परस्यू करना मैंने आगे बढ़ाना, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते समय या कुछ और करते समय मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ, है ना। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग में कभी नहीं आता था। और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, एक छोटे शहर की व्यक्ति हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या किसी और देश से आती हूँ, यानी कि उनके दिमाग में ये सब चीजें कभी नहीं आती थी कि वो एक औरत है, छोटे शहर से आती हैं, दूसरे देश से आती हैं। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, वो कहती है मेरे बहुत से ख्वाब थे, मैं बहुत ज्यादा किसी और जैसे और लोग ख्वाब देखते हैं, सपने देखते, ऐसे मैं भी उन सपनों को देखती थी। एंड आई फॉलोड देम, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपने तो बहुत लोग देखते हैं पर वो उसका पालन नहीं करते। कल्पना चावला ने सपने देखे और उनका पालन भी किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, और वो कहती है जो लोग मेरे चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, किस्मत से, इनकरेज मी, इनकरेज प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया, तो उन्होंने हमेशा उसको अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने में हेल्प करी। एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, तो उनके जो सहयोगी थे, जो उनके आसपास लोग थे, वो उनको बहुत इनकरेज करते थे, उसको अपनी ड्रीम्स को मोटिवेट करते थे पूरा करने के लिए, और वो कहते थे कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो आगे बढ़ो। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि उनका इंटरव्यू हो रहा है, और वो इस पिक्चर में वो कह रही हैं कि मेरे ख्वाब थे और मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनका पीछा किया, और मुझे लोगों ने हमेशा प्रोत्साहित दिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली थी। और वो कहते थे, लोग मुझसे कहते थे कि तुम जो करना चाहती हो आगे बढ़ो। कल्पना फेस स्पेस मिशन इन द स्पेस, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें ढेर सारे बनते हैं, आप इनको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, ये क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, उनका फर्स्ट स्पेस मिशन था, यानी कि पहला अंतरिक्ष अभियान था उनका कोलंबिया में, जहाज का उसका नाम क्या था, कोलंबिया। कितने दिन का था वो टोटल, 15 days 16 hours 34 minutes, इतना टाइम लिया उसने। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस समय उन्होंने इस दौरान 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट्स में उन्होंने पृथ्वी के 252 राउंड्स लगाए, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स उन्होंने यात्रा की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर लगाए, कितने किलोमीटर यात्रा की। द क्रू इंक्लूडेड, अब क्रू में यानी उनके दल में, क्रू माने दल, उनके चालक दल में कौन कौन लोग थे, एक जापानीज भी था, जापान का व्यक्ति था, यूक्रेनियन, यूक्रेन एक कंट्री छोटी सी है यूरोप में, वहां का व्यक्ति था। और क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, और जो उनका दल था उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से प्रयोग किए। जैसे कौन कौन से प्रयोग किए, पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पॉलिनेटिंग माने परागीकरण करना, परागकरण आप जानते हैं ना, फूलों का परागीकरण होता है, उसको किया। टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में फूड ग्रोथ कैसी होती है, खाद्य विकास कैसा होता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने बहुत से टेस्ट किए मजबूत धातु बनाने के लिए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं, पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। तो आप बच्चों ये नोट कर लेना तीनों जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ऑल फॉर अ प्राइस टैग, और इन सब में कितने पैसे खर्च हुए टोटल,
$56 मिलियन। तो बच्चों इसमें बहुत सारी क्विज के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसको तैयार कर लेना है। अब ये देख सकते हैं आप, द टीम ऑफ 7 एस्ट्रोनॉट्स, इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, आपकी किताब में नहीं है ये। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इनके नाम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन वो 7 लोग थे। डेविड ब्राउन, इजरायली एस्ट्रोनॉट इलान रोमन, कमांडर रिक, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, पायलट विलियम, एस्ट्रोनॉट माइकल एंड एस्ट्रोनॉट लॉरेट क्लार्क। दे डाइड, ये सब मर गए, फॉलिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल टैंक ड्यूरिंग लॉन्च। तो लॉन्च के समय जो एक्सटर्नल टैंक था उससे बाहर गिर के ये सब खत्म हो गए। ये देख रहे हैं आप, ये उसके अवशेष हैं। ये पूरी टीम की फोटो है, 7 लोग हैं इसमें। और ये देख सकते हैं आप, ये जो उसके जहाज नीचे गिरा है कोलंबिया, उसके टुकड़े हैं। ये कोलंबिया नीचे आते समय के फोटो हैं। और ये कल्पना चावला है, अपनी कोलंबिया के स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठी हुई है। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात थी, when the news about the Columbia disaster broke, जब ये खबर आई कि कोलंबिया जो स्पेसक्राफ्ट है, शटल है, वो डिजास्टर हो गया है, यानी आपदा, यानी कि बहुत ही भयंकर आपदा आ गई उस पे। देयर वॉज शॉक एंड बिलीफ, शॉक एंड डिसबिलीफ, सब लोग शॉक में थे, सदमे में थे। डिसबिलीफ, अविश्वास कर रहे थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। डिजास्टर क्या होता है? कोई भी आपदा, सडन नेचुरल कैलेमिटी, यानी कोई प्राकृतिक घटना जो बहुत नुकसान पहुंचाती है या जीवन खत्म कर देती है। तो बच्चों डिजास्टर था ये, है ना, अचानक हुआ, हो जाते हैं, टेक्निकल है। द टाउन ऑफ करनाल, जो करनाल की, क्योंकि वो पैदाइश थी उनकी करनाल की, करनाल के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस यानी बिना नींद के, जब लोगों को रात को, शनिवार की रात को ये खबर मिली कि कोलंबिया जो शटल है वो टूट गई है, उसमें आग लग गई है, सब लोग मर गए हैं उसमें जितने थे। तो नेचुरली करनाल के लोग रात भर जागते रहे। थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, और हजारों लोग, स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन, ग्लू माने होती है गोंद, यानी चिपके रहे टेलीविजन सेट से। लोग अपने टेलीविजन सेटों से, हजारों लोग चिपके रहे। Sets in the hope that the Kalpana and the crew had somehow survived. इस आशा में वो टीवी को देखते रहे रात भर कि शायद कल्पना और उनकी जो क्रू के दल के मेंबर हैं किसी तरह सरवाइव हो गए हों, किसी तरह बच गए हों। क्योंकि हम लोग आशा रखते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद वो बच गई हों, उनके साथी बच गए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अ जर्नलिस्ट रोट, जर्नलिस्ट माने पत्रकार, एक पत्रकार लिखती हैं कि शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। हीरोइन माने क्या होता है? फिल्मों की हीरो हीरोइन नहीं, जो भी कोई एक अच्छा काम करता है, बहादुरी का काम करता है, अलग हटके काम करता है, वो अपने आप में एक हीरो हीरोइन होता है। तो वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमट, इनॉर्मस एबिलिटी, इनॉर्मस माने अपार, एबिलिटी क्षमता, यानी कि बहुत अपार क्षमता चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। बच्चों आपने पीछे पढ़ा कि उन्होंने कितनी मेहनत से पढ़ाई करी और उसके बाद उन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग्स ली, तब जाके वो एक एस्ट्रोनॉट बनी थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको बहुत ज्ञान चाहिए इसके लिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, यानी बायोलॉजी माने जीव विज्ञान से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल, ज्योग्राफी के बारे में पूरी नॉलेज, फिजिक्स के बारे में पूरी नॉलेज, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और फिर विमान की इंजीनियरिंग, यानी विमान के बारे में पूरी जानकारी। तो उन्होंने कितनी पढ़ाई करी, इतनी उनकी नॉलेज थी। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ऐसे युग में जहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन माने क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा किसी चीज की डीप नॉलेज रखते हैं। स्पेशल, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, यानी हार्ट की उसको पूरी डीप नॉलेज होती है। तो इसी तरह आपके अंदर सुपर नॉलेज होनी चाहिए।
यू मस्ट हैव एन इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज। बच्चों ये शब्द आपके लिए बड़ा है, थोड़ा कठिन है, इसको पढ़ना सीखिए। ये सारे शब्दों को आप लोग बच्चों प्लीज पढ़ना सीखिए। एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल, तोड़ तोड़ के शब्दों को बोलिए। इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन, एनसाइक्लोपीडियक। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? विश्वकोश ज्ञान। इंसाइक्लोपीडिया माने होता है विश्वकोश। एक किताब होती है जिसमें दुनिया भर की नॉलेज होती है, तो आपको उस किताब की तरह अपने दिमाग में दुनिया भर की नॉलेज रखनी पड़ती है, तब जाके आप एक एस्ट्रोनॉट बनते हैं, तब आप जाके आप एक अंतरिक्ष यात्री बनते हैं। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग। अचीवमेंट माने उपलब्धि, ऑ इंस्पायरिंग माने विस्मयकारी, आश्चर्य में डाल देती है हमको, रिमार्केबल है। बच्चों इस लेसन में बहुत से कठिन शब्द हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, हिंदी में मीनिंग देखिए, और तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइए। ये आप देख रहे हैं कि लोग अपने टीवी से चिपके हुए हैं और कल्पना चावला के बचने की उम्मीद हो ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात भर ये लोग ऐसा ही करते रहे। ये जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जो अपने न्यूज में बता रही है कि वो एक हीरोइन थी जिसको इतनी ज्यादा नॉलेज थी। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मिलियंस ऑफ मिलियंस जो यंग इंडियंस हैं, यंग इंडियंस माने भारतीय। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई। एक कल्पना चावला की स्टोरी है, उनके लिए कल्पना चावला एक प्रेरणा है। अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, एक औरत जो एक छोटे से, एक बच्ची छोटे से शहर से आई, एक लड़की जो छोटे से शहर से आई। हु टच द स्काईज, जिसने आसमान को छुआ। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, प्रेरणा। इंस्पिरेशन माने प्रेरणा। यानी एक छोटी सी लड़की छोटे से गांव से आती है, करनाल जैसी छोटी सिटी से आती है और आसमान की बुलंदियों को छूती है। ये हम सब के लिए, सभी लड़कियों के लिए, जितने भी इंडियंस हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा है। इन अ मैसेज, एक संदेश में, दैट शी हैज सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया। उन्होंने अपने कोलंबिया से एक लास्ट मैसेज जो उनका आया था, एक संदेश उन्होंने भेजा था भारतीय बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़। अपने कॉलेज चंडीगढ़ के लिए उन्होंने एक संदेश भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। उन्होंने कहा था पाथ माने रास्ता, फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, ड्रीम्स माने ख्वाबों से लेकर, सक्सेस माने सफलता तक होता है। उन्होंने कहा एक रास्ता है, बना हुआ है, जो हमारे ख्वाबों को पूरा करता है, सफलता देता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, पर आपको भगवान विजन दे। विजन माने आपको वो देखने की शक्ति दे, उस रास्ते को देखने की शक्ति दे, खोजने की शक्ति दे। रास्ता तो है, पर आपको उसको खोजने की शक्ति दे। द करेज टू गेट ऑन टू इट, आपको साहस दे। करेज माने साहस दे कि आप उस रास्ते पे चलें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और उन्होंने कहा आपको एक शुभ शानदार यात्रा की शुभकामनाएं। ये उनका आखिरी संदेश था। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको ये लेसन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कल्पना चावला की कहानी हम यंग माइंड्स को, जो बच्चे हैं आप लोग सबको, बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव लगती है, और वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो आप वर्ड मीनिंग्स जरूर लिखिए, इस लेसन को बार बार पढ़िए। ये देखिए स्पेस शटल, ये कोलंबिया है जिसमें आग लग रही है। ये पियरी जीन पियरी हैरिसन है, उसके हस्बैंड कल्पना चावला के। ये कल्पना चावला की शादी का फोटो है, और ये वो अपने वहां बैठी हुई है। ये देखिए बता रहा है कि कोलंबिया ने 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर लगाए।
है ना। और कितने किलोमीटर चला वो? 10.45 मिलियन। कितने दिन का मिशन था उनका टोटल? 15 days 16 hours 34 minutes। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।